दोस्तों, इंसान के लिए सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना आपको पागल बना सकता है। रिसर्च कहती है अगर आप अपने कमियों और गलतियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इससे आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, और जब आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा तो इससे आप और ज्यादा सोचेंगे और उससे जो आपकी सोचने की आदत है वो और बढ़ती जाएगी। रिसर्च यह भी कहती है कि अगर आप हद से ज्यादा सोचते हैं तो आप इमोशनली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, जिससे आपको और प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आना, सैड होना। इस तरह की परेशानियां बहुत होती हैं और कुछ लोग इससे बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वह अंदर से खत्म हो जाते हैं। ज्यादा सोचना हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। अपनी परेशानी को लेकर विचारों में गहरे उतर जाना हमें अंदर से बहुत दुखी कर देता है। जिंदगी में अगर हम हर बात को जीने मरने का सवाल बना देंगे तो हमें हर रोज मर मर के ही जीना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके रातों की नींद तो पक्का जाने वाली है। दोस्तों, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है। आप उसे कभी खुश और सुखी नहीं देखोगे। वास्तव में यह एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोगों का मन लगातार चलता ही रहता है। एक के बाद एक मन में ख्याल आते ही रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन को एक मिनट के लिए भी आराम नहीं। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग हमेशा डर में जीते हैं। कुछ बुरा होने का डर, कुछ नुकसान होने का डर, बिजनेस में नुकसान होने का डर, पढ़ाई का डर, रिश्तों के टूट जाने का डर, किसी के छोड़ जाने का डर। दोस्तों, अगर आपको ओवर थिंकिंग की आदत है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। तो अगर आप सिर्फ इस आदत को कम कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिनसे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट ऑल न्यू चेंजेस। बहुत से लोगों की यह समस्या होती है कि वो अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे लोग हमेशा यही कहते हैं कि जैसी जिंदगी चल रही है वैसी हमेशा चलती रहे, और ये भी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। जब आप खुद को बिजी कर लोगे तो आपको फालतू बात सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हो आपको उसको 100% देना होगा। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो, क्योंकि कोई भी जीवन में बदलाव लाने की बारी आती है तो ऐसे लोग उस चेंज को लेकर अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि जीवन में परिवर्तन ही आवश्यक है, इसमें ज्यादा सोचने वाली कोई बात ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, बिकम अ बिजी पर्सन। यदि आपको भी खाली बैठना पसंद है तो आज से ही आपको इस हैबिट में चेंज करना होगा, क्योंकि जब भी हम खाली बैठते हैं तो हमारा दिमाग 10 दिशाओं में घूमने लगता है। यदि हम परेशान होते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और फिर हम उन थॉट्स को लेकर और ज्यादा थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट करने लगते हैं और हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आप को जितना हो सके बिजी रखें। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट मल्टीटास्किंग। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। इसलिए यदि आप भी मल्टीटास्किंग के शिकार हैं तो आपको इसे आज ही स्टॉप करना होगा। यकीन मानिए, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरीके से बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाता है। इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता है, लेकिन वो जो भी करता है इतनी तेजी के साथ करता है कि हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। आपको अपने सारे काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए और एक समय पे एक ही काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, फिक्स अ टाइमर। आपको अपने पूरे दिन के प्लान को टाइमर के साथ मैनेज करना होगा। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है और अपने फ्यूचर को लेके क्या करना है। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आप समय के एकदम पाबंद हो जाएंगे। इससे आपके दिमाग में बेकार के विचार आने का समय ही नहीं रहेगा और आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बच सकेंगे। पॉइंट नंबर 5, क्लियरिटी इन थॉट्स। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं
तो हमारे थॉट्स में कोई क्लियरिटी नहीं होती। जब हमारे थॉट्स ही क्लियर नहीं हैं तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअल में हमें करना क्या है और कैसे करना है। मान लीजिए कि आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। यदि आपका यह गोल क्लियर है तो आप बस अपनी स्टडी पर फोकस करोगे। लेकिन यदि आप इस गोल को लेकर क्लियर नहीं हो तो फिर आप अपनी स्टडी को छोड़कर यह सोचने में लग जाओगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। और ना जाने कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लग जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना होगा ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच सको। ये 5 पॉइंट ही ओवर थिंकिंग का इलाज है। यदि आप ओवर थिंकिंग की समस्या को दूर रखना चाहते हो तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।